नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वोट चोर गद्दी छोड़ की गूंज एक बार फिर बिलासपुर में गूंजी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग पर लगाए कई गंभीर आरोप। गोल बाजार की दुकानों में बीती रात लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की टीमों ने आग पर पाया काबू। बांध के भर जाने से कूड़ा घाट बना आकर्षण का केंद्र। सुरक्षा के अभाव में सैलानी ले रहे पर्यटन का मजा। फिर से गतौरी की सड़क में हुआ हादसा, कई बेजुबान जानवरों को भारी वाहन ने कुचला। पुणे पुलिस कर रही जांच। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वोट चोरी के बड़े खेल का खुलासा करने का दावा किया। पायलट ने कहा कि बिलासपुर और बेलतरा विधानसभा में हुई वोटिंग के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और गड़बड़ियों को सामने लाया जाएगा। देखिए क्या है पूरा मामला। बुधवार को बेलतरा में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम हुआ। यहाँ वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान मंच से सचिन पायलट ने साफ कहा कि फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी। यह कांग्रेस का पिछले एक हफ्ते में दूसरा बड़ा आयोजन है। इससे पहले 9 सितंबर को सचिन पायलट बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का आगाज कर चुके हैं। अब इस अभियान को और तेज करते हुए प्रदेश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत रायगढ़ से हुई। यह यात्रा बुधवार को बेलतरा विधानसभा पहुंची। यहां हजारों की भीड़ उमड़ी और कांग्रेस नेताओं ने मंच से सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस किसी भी हाल में लोकतंत्र और जनता के वोट के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकार छीनने की कोशिश है। देश में जो संकट पैदा किया है, निर्वाचन आयोग ने लोगों के सबसे बड़े अधिकार वोट को छीनने की जो कोशिश की जा रही है जगह जगह पर, उसको रोकने के लिए इस देश में लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहे, इस अभियान को लेकर हमने वोट चोरी को रोकने के लिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी से इस मुद्दे को समझा है, आने वाले समय में हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस नेताओं का समर्थन करते हुए इस देश में वो हालात पैदा कर रहे हैं कि वोट चोरी करने की हिम्मत कोई ना कर सके। आज ये अभियान चला है, हस्ताक्षर अभियान। करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर लेकर हम दिल्ली में जाकर निर्वाचन आयोग को देंगे और उन पर दबाव बनाएंगे कि आप जिस प्रकार से लोगों के नाम काट रहे हो, लोगों के नाम जोड़ रहे हो। अभी केसरवानी ने मुझे बताया इस क्षेत्र में दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 125 साल है, 120 साल है, 117 साल है, उनके नाम है। और जो लोग जिन्ना है उनको मरा हुआ दिखा दिया। लाखों लोगों के नाम बिहार में काट दिए, एक मकान में 200-250 वोट दिखा दिए। इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिया कर्नाटक में, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ दिखाया कैसे वोट चोरी कर चुनाव के परिणाम बदले जा रहे हैं। इस लोकतंत्र में अगर वोट का अधिकार उससे वंचित रह गए तो फिर कोई विकास की बात नहीं कर सकता, कोई लोकतंत्र की बात नहीं कर सकता। जो सबसे गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, उन लोगों के वोट अगर वोट डाल नहीं पाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी जो आस्था है इस पूरी प्रणाली में वो खतरे में आ जाएगी। इस अभियान को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर जा रही है। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, इस मुद्दे को समझा, अपने अपने हस्ताक्षर आप लोग करें ताकि दबाव बने जो लोग सत्ता में बैठे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में बेलतरा में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों का खुलासा किया गया। मंच से लोगों को जागरूक किया गया कि वे खुद अपने वोटर कार्ड और लिस्ट की जांच करें और किसी भी गड़बड़ी की शिकायत करें। इस तरह कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी सियासी लड़ाई को नया रंग दिया है। सचिन पायलट की यह यात्रा आने वाले चुनावों में बड़ा असर डाल सकती है, ऐसा माना जा सकता है।
ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत बुधवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव सहित प्रदेश के अन्य दिग्गज नेता तखतपुर पहुंचे। कांग्रेसी नेताओं ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। तखतपुर के इस कार्यक्रम से सचिन पायलट ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग और भाजपा सरकार पर साठ गांठ कर वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने जो साक्ष्य दिए हैं उसकी जांच तक नहीं कर पा रही है चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर पायलट ने सवाल खड़े करते हुए भाजपा पर नियुक्तियों के नियम बदलने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान यूरिया के लिए तरस रहे हैं। भय भ्रष्टाचार युक्त भाजपा की सरकार में सभी वर्ग परेशान है, जनता त्रस्त है और भाजपा के नेता मस्त है। बात हम लोगों ने करी है। छत्तीसगढ़ में इस हस्ताक्षर अभियान को हम गति दे रहे हैं और वोट चोरी की जो कोशिश की जा रही है उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है राहुल जी के निर्देश के अनुसार, खड़गे जी के निर्देश के अनुसार। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो कमियां दिख रही हैं, वोटों से लोगों को वंचित रखा जा रहा है, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। जनता के लिए संघर्ष करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। जो कानून और संविधान में लिखित है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर कहीं कानून का उल्लंघन होता है उस पर उचित कार्रवाई हो, लेकिन उसमें राजनीति कर अपना गवर्नेंस से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ सरकार काम करती है, क्योंकि वो ना तो बाढ़ पीड़ितों को मदद दे पा रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर रोक पा रही है। चाहे अत्याचार हो, बलात्कार हो, दलितों के साथ, गरीबों के साथ, शहरों में गोलियां चल रही हैं, चक्कू चल रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। और निवेश के नाम पर कोई अब तक बहुत बड़ा काम सरकार ने किया नहीं है। उन कमियों को छुपाने के लिए सरकार इन बातों पर लोगों का ध्यान डालना चाहती है। मैं इतना कहूँगा कि हम लोग पब्लिक के वेलफेयर के लिए कमिटेड है और एक सक्रिय विपक्षी भूमिका कांग्रेस पार्टी ने। पूर्व में वोट चोर गद्दी छोड़ का हस्ताक्षर अभियान का जिले का प्रारंभ किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का एक नारा देके पूरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये केवल एक नारा नहीं है, ये पूरे संविधान का उल्लंघन करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आपके निर्वाचन आयोग, ये दोनों मिल के ऐसे दोनों के बीच में ऐसा गठबंधन हो गया है कि ऐसे लोगों के एक एक घर में 80-80, 100-100 वोटर हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो वोटर लिस्ट है वो अच्छे से बने, नियम से बने, और इसी के लिए आज सचिन पायलट जी हम लोग के बीच में आए थे। आप लोग भी थे, आपने देखा कि बहुत ही सफल पूरा कार्यक्रम था। बिलासपुर से रतनपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर मदनपुर के पास NHAI द्वारा बनाया गया रेस्ट एंड सर्विस एरिया आज खंडहर का रूप ले चुका है। कभी यह सेंटर लंबी दूरी के यात्रियों और वाहन चालकों को आराम, खाने पीने और जरूरी सुविधाएं देने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन लापरवाही और रखरखाव के अभाव ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार किया गया यह सेंटर अब अव्यवस्था की मिसाल बन गया है। जहां कभी यात्रियों के लिए साफ सुथरे कमरे, हॉल, शौचालय, नहाने धोने की व्यवस्था और रेस्टोरेंट की सुविधा थी, वहां अब टूटी खिड़कियां, उखड़े दरवाजे और गंदगी का अंबार है। पंखे, लाइट, बेसिन और शौचालय की कमोड तक चोरी हो चुकी है। सेंटर के परिसर में छोटे बड़े और भारी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था थी, साथ ही यहाँ गार्डन भी बनाया गया था, लेकिन आज वह शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। न कोई सुरक्षा, न रखरखाव और न ही निगरानी, सब कुछ कागजों में सिमट कर रह गया है। सरकार जनता के पैसों से यह सेंटर बनवाया, लेकिन इसके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी तय नहीं की। परिणाम यह हुआ कि सुविधाएं खत्म हो गई और करोड़ों की सरकारी संपत्ति बर्बाद हो गई। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी योजना को बेकार जाने देने के लिए जिम्मेदार कौन है? लोगों की मांग है कि इस सेंटर को तुरंत फिर से दुरुस्त किया जाए और यहाँ सुरक्षा, सफाई और सभी सुविधाओं को फिर से शुरू किया जाए, ताकि यह यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर एक युवती से 1,40,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने टेलीग्राम पर फर्जी लिंक भेजकर होटल, रेस्टोरेंट व्यू कराने के नाम पर युवती को अपने जाल में फंसा लिया। अब पीड़िता ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आइए जानते हैं पूरी घटना क्या है। घटना बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, जहाँ शुभम विहार मंगला निवासी
27 वर्षीय श्रद्धा तिवारी को साइबर ठगों ने ऑनलाइन जॉब के नाम पर ठगी का शिकार बना लिया। टेलीग्राम पर राहुल नामक युवक ने उसे पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया और एक लिंक भेजा, जिसे खोलने पर श्रद्धा को होटल और रेस्टोरेंट के व्यू करने का काम दिया गया। हर व्यू पर 150 रुपए का बोनस देने का वादा किया गया था। तो मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला के साथ 1,45,000 रुपये की ठगी हुई। उसे टेलीग्राम में जॉब देने के नाम पर ठगों ने उसे अपने झांसे में लिया और उसके बाद से अलग अलग रेटिंग देने के नाम पर उससे पैसे जमा कराए। बाद में जब युवती को एहसास हुआ कि क्या ठगी हुई है तो वह थाना सिविल लाइन में आकर अपनी रिपोर्ट दर्ज की। मामला दर्ज कर लिया गया और विवेचना की जा रही है। शुरुआत में श्रद्धा ने 4 जगहों के व्यू किए और उसे कुछ मामूली भुगतान भी मिला, जिससे उसे काम सही लगने लगा। इसके बाद ठगों ने उससे संपर्क कर कहा कि अगर वह कुछ निवेश करती है तो उसे दोगुना मुनाफा मिलेगा। इसी झांसे में आकर श्रद्धा ने अलग अलग किश्तों में कुल 1,40,000 रुपए ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। शुरुआत में उसे 2,000 रुपए का रिफंड दिया गया ताकि वह भरोसा कर सके, लेकिन इसके बाद जब उसने बाकी रकम की मांग की तो उसे लगातार बहाने बनाकर टाला जाने लगा। जब उसका व्यवहार संदिग्ध लगने लगा तो श्रद्धा को ठगी का शक हुआ। आखिरकार उसने सिविल लाइन थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और अब पूरे प्रकरण की साइबर सेल के साथ मिलकर जांच की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दूसरे बड़े शहर बिलासपुर के गोल बाजार इलाके में मंगलवार को अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गोल बाजार के पुराने अपना लॉज के नीचे स्थित 4 दुकानों में यह आग लगी। इनमें ड्राई फ्रूट्स, कपड़े और जूते चप्पल की दुकानें शामिल हैं। अचानक दुकानों से धुआं निकलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और पुलिस दल मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि धुएं का गुब्बार और भारी भीड़ उनके रास्ते में बाधा बना हुआ था। कोतवाली पुलिस ने तुरंत बैरिकेडिंग कर लोगों को पीछे हटाया और बचाव कार्य को तेज किया। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने आग की लपटें बढ़ने से पहले ही दुकानों के शटर खोलने की कोशिश की। धुएं और आग के कारण शटर बेहद गर्म हो गए थे, लेकिन युवाओं की मदद से उन्हें खोला गया। इसके बाद दुकानदारों ने अपने अपने सामान को बचाने के लिए बाहर निकालना शुरू किया। सामान निकालते ही भीड़ में छीना झपटी शुरू हो गई। कपड़े, साड़ी, जूते, चप्पल और अन्य सामान को लेकर अफरा तफरी मच गई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को कई बार लाठियां भी चलानी पड़ी। फायर ब्रिगेड की टीम आग को पूरी तरह बुझाने में कामयाब हुई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इस घटना ने गोल बाजार क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया है। गोल बाजार जो क्षेत्र है वहाँ पर कल रात्रि 11 बजे के आसपास आगजनी की सूचना मिली थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम गई थी और फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया था। आम नागरिकों और पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाया गया। अभी भी कुछ फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर उपस्थित है कि आग फिर से कहीं आगजनी की घटना ना हो जाए करके। ये शॉर्ट सर्किट्स का ही लग रहा है, क्योंकि बाहर से कोई आग तो दिख नहीं रही थी, अंदर में ही लगा हुआ था। शॉर्ट सर्किट के कारण ही आगजनी की घटना लगी है और उसके कारण ही ये 2-3 दुकानों में फैली थी। गणेश नगर नया पारा फदहा खार के क्षेत्र में 50 से 60 वर्षों से निवासरत लगभग 12 से 14 हजार परिवारों को वन विभाग द्वारा बार बार बेदखली नोटिस दिए जाने से आक्रोश बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब शासन प्रशासन ने उन्हें बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, तो अब उन्हें बेदखल करना अन्याय है।
बस्तीवासी लंबे समय से स्थायी पट्टा देने की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि मानव अधिकार एवं संवैधानिक अधिकारों के तहत उन्हें यहाँ रहने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी तरह ग्राम पंचायत परसा पानी और उसके आश्रित मोहल्लों के ग्रामीणों ने भी कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों ने खराब वन मार्ग, आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति, सड़क निर्माण की आवश्यकता और बिजली आपूर्ति में दिक्कत जैसी समस्याओं से अवगत कराते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इन समस्याओं के चलते आए दिन जनहानि और गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग खदाखार नया पारा के निवासी हैं। हम लोग आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हुए थे कि हम लोग को वन मंडल बिलासपुर के द्वारा हम लोग को नोटिस जारी किया जा रहा है और उस नोटिस पहला नोटिस हम लोग को 30 जुलाई 2025 को जारी किया गया है और सेकेंड नोटिस अभी 28 अगस्त 2025 जारी किया गया। पहले नोटिस में तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अब सेकेंड नोटिस में स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि आप फदाकार वासियों को हटाया जाएगा यहाँ से। तो हम लोग बीच में भी डीएफओ साहब से मिलने के लिए गए हुए थे, मगर डीएफओ साहब से किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो पाया। तो हम लोग उच्च अधिकारी से मिले वहाँ पे बाबू से। तो बाबू का स्पष्टीकरण ये है कि ये दिल्ली से आदेश आया है और राज्य सरकार को, और राज्य सरकार के द्वारा हमारे पास आया है और हम लोग चाहते हैं हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी, आप लोग को पूरा हटाया जाएगा यहाँ से, ऐसा करके। तो हम लोग को झूठ बोला गया। अब बोल के कि ये बोला गया उसमें कि आप लोगों को पट्टा दिया जाएगा। अब पट्टे के ही लिए आप लोग की तैयारी की जा रही है, ऐसा करके 523 लोगों को नाम लिस्ट नोटिस जारी करके और झूठ का सहारा लेकर हम लोग पूरे मोहल्ले वासी उनको समर्थन करके हम लोग पूरे उनका वो जो नोटिस आया था पूरे नोटिस को हम लोग बुला कर एक जगह स्थायी या घर घर जाकर हम बंटवा भी दिया। अब आज हमको मालूम चल रहा है कि हटाने का नोटिस जारी है ये। यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध निरंतर सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शराब व नशे की हालत में वाहन चलाना, तेज रफ्तार, लापरवाही पूर्वक वाहन संचालन, सिग्नल जंप करना, मोबाइल का उपयोग करते हुए ड्राइविंग, गलत दिशा में वाहन चलाना और स्टंटिंग जैसे गंभीर मामलों में 610 प्रकरणों में ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई की गई है। यह सभी प्रकरण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भेजे गए विशेष प्रतिवेदनों के आधार पर आगे बढ़ाए गए हैं। साथ ही पुलिस मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित विशेष धाराओं में बार बार उल्लंघन करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस अब ITMS के सर्वर से संधारित डेटा के आधार पर ऑटोमेटिक मोड में निरस्त भी किया जा रहा है। यातायात पुलिस का उद्देश्य सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाना है। पुलिस ने अपील की है कि सभी वाहन चालक नियमों का पालन कर न केवल स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, बल्कि शहर को सुरक्षित, सुगम और अनुशासित यातायात व्यवस्था देने में सहयोग करें। ITMS के 550 से अधिक कैमरों की मदद से अब डिजिटल निगरानी के जरिए चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे ट्रैफिक लेंस का विकास हो और सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जहां देश में उनके मन की बात से जुड़ी भावनात्मक बातें सुर्खियों में हैं, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर शहर में युवक कांग्रेस ने इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा, जो कि केंद्र में बैठी हुई सरकार सत्ता में आने से पहले हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब जब केंद्र में भाजपा की सरकार को 11 वर्ष हो चुके हैं, तब तक के हिसाब से करीब 22 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। उनका आरोप है कि आज भी देश का युवा बेरोजगारी में मार झेल रहा है और सरकार सिर्फ जुमलों और प्रचार तक सीमित रह गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 17 सितंबर, लेकिन आज आखिर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस युवक कांग्रेस द्वारा मनाने की जरूरत क्यों पड़ी जा रही है, इसको जानने के लिए हमारे पास सभी के सभी यहाँ पे यूथ कांग्रेस और युवक कांग्रेस के लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। क्या वजह है यहाँ पे आज आप लोग राष्ट्रीय बेरोजगार? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने एक वादा किया था कि हर वर्ष प्रति वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, सारे युवा रोजगार के लिए तरसते नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आज उनके जन्मदिन को हम लोग, पिछले वर्ष भी हम लोग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाए थे और इस वर्ष भी हम लोग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं।
ये बहुत सुन ली मन की बात, अब होगी रोजगार की बात को लेकर। आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या कहना है? आज मन की बातें सुनाई जा रही है पूरे मन की बातें तो हर वर्ष हर महीने हम सुनते आए हैं, 2014 से सुन रहे हैं। और स्थिति ये हो गई है, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए खर्चा करते हैं और बच्चों के रोज़गार, अगर कहीं नौकरी के लिए बच्चा जाता है तो 7,000-8,000 रुपये उसकी सैलरी है। 2 करोड़ रोज़गार देने की अगर बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी तो उनको अपनी बातों से मुकरना नहीं चाहिए और युवाओं के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। क्या लगता है 2 करोड़ लोगों की, जो युवकों की बेरोजगारी है, उसको क्या रोजगार मिला है? रोज़गार मिलने की बात तो बहुत दूर की बात है। देश में आज 45 साल से ज़्यादा बेरोजगारी, आज अनएम्प्लॉयमेंट है। देश में जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे ACCL हो, चाहे हमारे जवान के जो भर्ती होती है उसमें भर्ती ली ही नहीं जा रही है। रेलवे और ACCL में भर्ती लिए कई साल हो गए हैं और जो अगर जो जवानों की तरह जो लिया जा रहा है उसमें भी भर्ती जिस तरह से लिया जा रहा है प्रदेश में आज उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के बाद अब नौकरी चोर गद्दी छोड़ वाली बात चल रही है, क्या कहना है? फिर आप बताएंगे सुनील जी। देखिए, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, अभी आप देखे होंगे कि जो पहले सेना में भर्ती होते थे वो लगभग 35 साल ड्यूटी करते थे, आज उसे भी अग्निवीर के माध्यम से 4 साल में उसे ख़त्म कर रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो केवल और केवल युवाओं को बेरोजगार करने के संकल्प लेके निकले हुए हैं। इसीलिए आज हम उनके आज जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। मोदी जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। आज पूरे विभागों में वैकेंसियाँ बंद कर दी गई है। 2014 में जब चुनाव नहीं हुआ था तो उन्होंने वादा किया था मोदी जी ने कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज भैया लगभग 11 साल हो गया उनको, 11 साल जोड़ेंगे तो 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना था। आज रोजगार पूरी तरह से ठप है, उनकी सरकार भी ठप है, जबकि डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी उन्होंने चलाने में असमर्थ है। शहर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। शहर में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन जो वादा कर रहे हैं उसमें मुकर रहे हैं, उसमें क्या करोगे आप? युवा आज पढ़े लिखे युवा रोजगार ढूंढने के लिए तरस रहे हैं, रोजगार बंद है पूरी तरह से और पढ़े लिखे युवा आज घर में बैठे हुए हैं। पढ़े लिखे युवक घर में बैठे हैं। मोदी जी ने गारंटी के तहत कही थी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। युवक कांग्रेस अब सड़क पर उतर चुके हैं। आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा बांध खूंटा घाट इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। बारिश का मौसम, हरियाली से ढकी घाटियां और वेस्टवेयर में बहता पानी का ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। हर रोज सैकड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक खतरनाक सच, जिस पर अब सवाल उठने लगा है। बरसात के चलते खूंटा घाट वेस्टवेयर में पानी उफान पर है। पानी की तेज धाराएं किसी भी वक्त हादसे को न्योता दे सकती है। बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था का नामो निशान नहीं। प्रशासन ने बस चेतावनी बोर्ड टांग दिए हैं और जिम्मेदारी खत्म मान ली है। लेकिन हकीकत यह है कि वेस्टवेयर के नीचे लोग बेखौफ उतर रहे हैं। खासकर युवा जान की बाजी लगाकर सेल्फी लेने में जुटे हैं। तेज बहाव के बिल्कुल पास खड़े होकर लोग वीडियो बना रहे हैं। यह खतरनाक हरकत किसी बड़े हादसे को बुलावा दे सकती है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ दिखावा कर रहा है। ना कोई बैरिकेडिंग, ना सुरक्षा गार्ड, ना लाइफ गार्ड, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आपदा प्रबंधन टीम तक तैनात नहीं है। अगर किसी दिन हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार, प्रशासन या खुद वो लोग जो सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर पाए? लोगों की मांग है कि सरकार और प्रशासन तुरंत यह ठोस कदम उठाए। वेस्टवेयर के चारों ओर मजबूत बैरिकेडिंग, सुरक्षा गार्ड की तैनाती, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई और आपदा प्रबंधन टीम की तैनाती जरूरी है। साथ ही बड़े बड़े चेतावनी संकेत और CCTV कैमरे भी लगाए जाए। सुरक्षा के प्रावधान नहीं है और प्लस यहाँ कोई पुलिस सुरक्षा भी नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चा मन भी आते तो यहाँ कोई
कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। कहाँ उपस्थित है? अभी मैं यहाँ खूटा घाट यहाँ उपस्थित हूँ। बस यहाँ का है, देख कितना सारा तीर्थयात्री है ना। गवर्नमेंट के कोई सुरक्षा के लिए कोई सरकार से कोई प्रावधान नहीं रखे गए हैं। कहाँ होना चाहिए? एक लिए बहुत अच्छा सुरक्षा भी होना चाहिए और जो पर्यटक जो मंत्री है ओला भी ध्यान देना चाहिए। जी ऐसे तो बच्चे आना जाना कर रहे हैं, ऐसा कोई सुरक्षा हो के नहीं है व्यवस्था। होना चाहिए। कोई अगर दुर्घटना घट जाती है तो जी यहाँ तो दुर्घटना घटने का पूरा संभावना है, इसमें पूरा सुरक्षा कर रहना चाहिए। जैसे अभी खुला सब जगह है। और तो और वेस्ट वेयर के आसपास कुछ असामाजिक तत्व भी सक्रिय हैं। वे यहाँ बैठकर न केवल शराबखोरी और हुड़दंग मचा रहे हैं, बल्कि पर्यटकों से अभद्रता भी कर रहे हैं। ऐसे माहौल में महिलाओं और परिवार के साथ आए सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सुरक्षा बल या पुलिस की गश्त तक नदारत है। यह लापरवाही प्रशासन पर सीधे सवाल खड़े करती है। अगर कल कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या तब भी प्रशासन सिर्फ औपचारिक बयान देगा? यह सवाल अब जोर पकड़ने लगा है। खूटा घाट बांध जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यह जगह पर्यटन स्थल है, लेकिन सुरक्षा के बिना यह मौत का जाल भी बन सकता है। प्रशासन को अब आंखें खोलनी होगी, क्योंकि हादसा किसी का इंतजार नहीं करता। यह समय है कि सरकार और प्रशासन जनता की जान की कीमत समझे और इस जगह को सुरक्षित बनाने के लिए तुरंत कदम उठाए, वरना यह प्राकृतिक खूबसूरती किसी दिन भयावह खबर में बदल सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में रविवार रात को एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जब सिरगिट्टी का रहने वाला हिस्ट्री शीटर तारण निर्मलकर ने महाराणा प्रताप चौक फ्लाईओवर पर एक कार को रोककर उसमें सवार युवकों से मारपीट की और एक को फ्लाईओवर से नीचे फेंकने की कोशिश की। घटना के वक्त दुर्गेश तिवारी अपने दोस्तों सूर्य प्रकाश शाह और विवेक शाह के साथ कोरबा जा रहा था। तभी बुलेट सवार तारण ने अपनी बाइक उनकी कार के सामने अड़ा दी और उनसे लूटपाट का प्रयास करने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी पुलिस से भी बहस और हुज्जतबाजी करने लगा। किसी तरह पुलिस उसे काबू में कर थाने लाई, जहां वायरल वीडियो के अनुसार उसकी जमकर पिटाई की गई और उसे फटे कपड़ों में कान पकड़वा कर शर्मिंदा किया गया। पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिलासपुर के थाना हिर्री में एक महिला द्वारा गंभीर आपराधिक प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने बेहद संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई की है। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने ग्राम खरकेना निवासी पवन बघेल पर आरोप लगाया कि आरोपी उसे कई समय से लगातार अश्लील गालियां और जान से मारने की धमकी दे रहा है। साथ ही उसने उसके साथ बलात्कार भी किया। महिला की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया। शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। हिर्री थाने में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि पवन बघेल नाम का व्यक्ति 2/5/25 से 4/8/25 तक लगातार एक महिला के संपर्क में था। उसे गाली गलौज भी करता था, जान से मारने की धमकी भी देता था और उसके साथ कंटिन्यू बलात्कार का प्रयास कर रहा था, बलात्कार कर रहा था। तो इस पर हिर्री पुलिस ने संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें तत्काल एफआईआर की है और एफआईआर के चंद घंटों बाद ही आरोपी को अरेस्ट करके विधिवत आगे कार्यवाही की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के 31वें दिन भी डटे रहे। बुधवार को कर्मचारियों ने अनोखा विरोध करते हुए सामूहिक मुंडन कराया और स्वास्थ्य सचिव व सीएमएचओ के आदेश की प्रतियां जलाई। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर खिचड़ी का भोग बनाकर मंदिर में चढ़ाया और आम जनों को प्रसाद बांटा। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन की किसी भी कार्रवाई का उन पर कोई असर नहीं होगा। वे नियमितीकरण और ग्रेड पे की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। संगठन ने घोषणा की है कि गुरुवार को जिले के सभी कर्मचारी रायपुर में आयोजित जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। लगातार हड़ताल से जिला अस्पताल, सभी पीएचसी, सीएचसी, स्वास्थ्य उपकेंद्र और राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो चुकी हैं। आम जनता को इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध ये मेरा मुंडन संस्कार हो रहा है। मैं खुद मुंह को मुड़वा रहा हूं। एक संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को, और उसके बाद यदि वो अपना मांग नहीं मानते हैं तब आपसे क्या अगला कदम होगा? बस यही बैठे रहेंगे अपने आंदोलन में, अपने हक पर, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए
आंदोलन करते रहेंगे। दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन है, उसके हमें बहुत खुशी है। वो जिए हजारों साल, भारत को विश्व गुरु बनाए, यही हम उनके कामना करते हैं। और साथ में जितना वादा उन्होंने किया था छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, तो उनसे निवेदन है कि कृपया वो अपना वादा जो पूरा करते हैं उसे यहाँ के लोगों को बताएं, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री महोदय को बताएं और मुख्यमंत्री जी को बताएं, ताकि उनकी गारंटी की गारंटी को साबित हो सके। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रतनपुर रोड में तेज रफ्तार ट्रक ने ग्राम पंचायत गतौरी के पास सड़क पार कर रहे गायों के झुंड को कुचल दिया। इस हादसे में कुल 8 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक गर्भवती गाय भी शामिल थी। हादसा इतना भयावह था कि गर्भवती गाय का पेट फट गया और उसका बछड़ा बाहर निकल आया, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। इसके अलावा 4 अन्य गायें गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें मौजूद लोगों की मदद से इलाज के लिए पास के पशु चिकित्सालय भेजा गया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर से सड़कों पर आवारा पशुओं की सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े करता है। कोटा विकास खंड के ग्राम अमने में सीमांत कृषक राम सनेही जायसवाल ने कलेक्टर बिलासपुर और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को आवेदन देकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उनका कहना है कि अमने व्यपवर्तन योजना के तहत वर्ष 1979 में उनकी 1.17 एकड़ जमीन पर मिट्टी डाली गई थी। इस कारण 10 वर्षों तक वे खेती से वंचित रहे और लगभग 4 लाख रुपए की फसल क्षति हुई। मिट्टी हटाए जाने के बाद भी जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई है। किसान का आरोप है कि विभागीय समिति की रिपोर्ट में तथ्य छुपाए गए और वास्तविक नुकसान को कम दिखाया गया। तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए हालिया नाप जोख में पुष्टि हुई कि पूरी 1.17 एकड़ भूमि प्रभावित हुई थी। राम सनेही जायसवाल का कहना है कि उन्हें आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित दिलाने या वैकल्पिक रूप से जमीन अथवा पुत्र को शासकीय नौकरी देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे एक अन्य आवेदन में आरोप लगाया कि राजस्व विभाग की लापरवाही से उनकी दान की गई गौ सेवा भूमि पर गलत नाम चढ़ा दिया गया और कब्जा होने दिया गया। उन्होंने जिम्मेदार पटवारी और राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरे पूर्व अनुमति के मैं एक सीमांत कृषक हूँ। मेरे 1 एकड़ 17 डिसमिल जमीन पे मट्टी डाल दिए नदी डैम बनाने के लिए घोंघा जलाशय, परंतु डैम तो बन गया और नदी के लेफ्ट कैनाल का वो राइट कैनाल का पेमेंट भी कर दे, जिसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है, सारी नकल की चीज़ें। और मेरे को भुगतान करने में अनदेखा किया। 50 बार मैं कलेक्टर से लेके SDM तक मिला, कोटा बिलासपुर। कब की बात है और कितनी जमीन थी? 79 अक्टूबर में जब मिट्टी डाले थे। 79? हाँ, फसल कटने के बाद 80 में 10 साल बाद हटाए सीमांत की सड़कों पर। 1 एकड़ 17 डिसमिल है, इस मिट्टी डाल भाई उस पर उचित कार्रवाई हो करके। किस तरह की कार्रवाई? मेरे को मौजा चाहिए। जब एक को भुगतान किया तो मेरे को भुगतान किए। प्रतिभाशाली बच्चों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए नीति आयोग लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बुधवार को कलेक्ट्रेट के मंथन सभा में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें समग्र शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों के प्राचार्यों की मौजूदगी रही। बिलासपुर में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ANC योजना की समीक्षा करना और इसे ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने के उपाय खोजना रहा। नीति आयोग के अधिकारियों ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने
और मेधावी बच्चों को अवसर दिलाने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। बैठक में निजी स्कूलों के प्राचार्यों को स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया कि किस तरह से प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ा जाए। अधिकारियों ने अब तक की प्रगति में सामने आई चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी मेधावी छात्र को योजना के लाभ से वंचित न रखा जाए। समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत बच्चों को उच्च शिक्षा और उनके कौशल विकास के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। बैठक से यह संदेश साफ रहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ बिलासपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में देवकी नंदन दीक्षित सभागार में सोमवार को स्वच्छता उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आम जन शामिल हुए। स्वच्छता उत्सव में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह मौजूद रहे। इनके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण सभागार में दिखाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर प्रधानमंत्री का संदेश सुना। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर देशवासियों का आह्वान किया। देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती और बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत के निर्माता नव निर्माता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। आज पूरे देश भर में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देशवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को मना रहे हैं। आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे जुड़े। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, शतायु हों, आने वाले 100 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी काम करें, ऐसे हमारी भगवान से प्रार्थना है। देवकी नंदन दीक्षित सभागार में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आयोजनों की जानकारी देने वाले स्टॉल लगाए गए थे। वहीं आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने लाभ लिया। आज के कार्यक्रम में ये पीएम स्वनिधि योजना, जो हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, तो पीएम स्वनिधि योजना पहले से भी चालू थी, लेकिन अब उसका नया गाइडलाइन का स्वरूप आया है। उसके तहत पहले 10,000 किसी हितग्राही को मिलता था, अब 10,000 के स्थान में 15,000 और 20,000 के स्थान में 25,000 और 50,000 इस प्रकार अभी देने का नियम आया है। उसको हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और इसमें क्या है, जब नियमित भुगतान करेगा कोई हितग्राही तो उसको 7% सब्सिडी मिलती है उसको। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे लगभग 300-400 हितग्राही हमारे पास आए हैं आज। इन सबको यहाँ हमने पंजीकृत किया है और इन सबको ऑनलाइन करके इन लोगों के प्रकरण को बैंक भेजेंगे। ये लोग सब लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने चेक वितरण किया। साथ ही बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और उन्हें साड़ी प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस, उसमें सेवा पखवाड़ा के तौर पर आज 17 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिसमें ये एक शुरुआत है। रक्तदान शिविर से शुरुआत हुआ है और ये हमारी मातृ वंदना मातृ शक्ति के लिए एक अच्छा संदेश है कि यहाँ पर आकर हमारे महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच का आयोजन होना है 2 तारीख तक का। और शहरी विकास योजना के तहत में प्रधानमंत्री मोदी जी के मोर जमीन मकान के तहत में उनको निःशुल्क मकान वितरण होना है। स्वच्छता अभियान चला है, सुबह से एक पेड़ माँ के नाम वो कार्यक्रम चला है और ऐसे विभिन्न कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार उनके जन्म दिवस पर विशाल तौर पर भारत में हो रहे हैं, सभी जगह है। इसी कड़ी में आज यहाँ जिला हॉस्पिटल में भी आज रक्तदान महादान का आयोजन हुआ, जिसमें हमारी युवा मोर्चा के सभी भाइयों ने रक्तदान किया और अभी और अनेकों कार्यक्रम हैं जिसमें हम सहभागिता कर रहे हैं और हम बिलासपुर की जनता के
के तरफ से देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं। यशस्वी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें सबकी तरफ से बधाई देना चाहती हूँ और उनके वो हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु रहे और ऐसी कामना करती हूँ कि उनके नेतृत्व में जो आज देश तरक्की कर रहा है, तो ऐसे ही सदा दिन हमारा देश तरक्की करते रहे, आत्मनिर्भर बनता रहे। और जैसे कि आज सुबह से बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, शक्ति बूथ स्तर पर और ज़िले में भी और प्रदेश में भी बहुत ऐसे कार्यक्रम हैं। जैसे सबसे प्रमुख कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान। लोग घरों मतलब मंदिरों में, मुक्तिधाम में और ऐसे मतलब अपने अपने हॉस्पिटल में सब जगह सफाई अभियान चला रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम बिलासपुर जिले का जिले अस्पताल में हुआ, जहाँ पे लोग बढ़ चढ़ की संख्या में भाग ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। और ये दूसरा कार्यक्रम देवकी नंदन सभागार में हम यहाँ पे आए हुए हैं। मध्य प्रदेश धार से उनका लाइव प्रसारण चल रहा था, उसमें हम सब वहाँ पे भाग लिए हैं और अभी दिन भर निरंतर लगभग ऐसे कार्य होते रहेंगे जो सेवा पखवाड़ा के माध्यम से चल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बिलासपुर में रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा सिम्स अस्पताल में अगले 30 दिनों तक विभिन्न स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नगर विधायक अमर अग्रवाल ने बुधवार को सिम्स बिलासपुर को एक एम्बुलेंस जैसी मल्टीपर्पज गाड़ी भेंट की। यह वाहन मरीजों और अस्पताल के अन्य चिकित्सा कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाएगा। सिम्स परिसर में हुए कार्यक्रम में इस वाहन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति और अस्पताल के कई डॉक्टर व कर्मचारी मौजूद रहे। डीन डॉक्टर मूर्ति ने बताया कि इस वाहन का इस्तेमाल मरीजों को लाने ले जाने, जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने और अन्य अस्पताल से जुड़े कार्यों के लिए किया जाएगा। इससे मरीजों को समय पर मदद मिल सकेगी और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। स्थानीय लोगों ने विधायक के इस कदम की सराहना की और उम्मीद जताई कि इससे मरीजों को समय पर इलाज और सुविधाएं मिलेंगी। नगर विधायक माननीय श्री अमर अग्रवाल जी के सहयोग से एवं उनके सानिध्य आशीर्वचन से एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल जो एक वाहन परिवहन वाहन का भी काम करेगी, इसके अतिरिक्त कभी वक्त जरूरत पेश हो वाहन, इस प्रकार एक एम्बुलेंस नुमा वाहन हमें मल्टी यूटिलिटी व्हीकल आप कह सकती हैं प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग संस्थान के मरीजों या अन्य आवश्यक चिकित्सकीय प्रयोजनों हेतु किया जाए। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नया कदम उठाया है। अब रेल यात्री टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन स्टेटस, आरक्षण की जानकारी, स्टेशन विवरण, रिफंड प्रक्रिया और शिकायत दर्ज करने जैसी कई सुविधाओं का लाभ एक ही रेल वन ऐप से ले सकते हैं। यह ऐप यात्रियों के समय और मेहनत दोनों की बचत करेगा। इसी सुविधा को लोगों तक पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के वाणिज्य विभाग ने बुधवार को उसलापुर रेलवे स्टेशन पर विशेष प्रचार अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना और रेल वन ऐप के बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम के दौरान वाणिज्य निरीक्षक और वाणिज्य विभाग की विशेष टीम ने यात्रियों को रेल वन ऐप के फायदे बताए। यात्रियों को बताया गया कि इस ऐप से वे घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन की लाइव जानकारी देख सकते हैं, आरक्षण की स्थिति चेक कर सकते हैं और शिकायत या रिफंड की प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं। टीम ने मौके पर ही यात्रियों को ऐप इंस्टॉल करने की विधि समझाई और उन्हें इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया। रेलवे का कहना है कि इस ऐप के जरिए यात्रा और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। डिजिटल सेवाओं का उपयोग बढ़ाने से यात्रियों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें सभी जानकारियां एक क्लिक में मिल जाएंगी। इस अभियान के माध्यम से रेलवे ने लोगों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल की है।
छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव व डेविस कप में भारतीय टीम के समन्वयक गुरुचरण सिंह होरा 12 और 13 सितंबर को स्विट्जरलैंड में आयोजित डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 1 टाई में शामिल हुए। इस दौरान एकल युगल मैच खेले गए। इस मुकाबले में समन्वयक गुरुचरण सिंह होरा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ 3-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। मंगलवार को गुरुचरण सिंह होरा वापस रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट में श्री होरा का भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर अनेक खेल संघ के पदाधिकारी, ग्रैंड डिवीजन स्टाफ एवं यूनियन क्लब के पदाधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत करते हुए उन्हें इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। होरा ने इस भव्य स्वागत के लिए सभी का धन्यवाद किया और खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने डेविस कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कर देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। इसके लिए वे सभी को बधाई देते हैं। होरा ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात है। इसके साथ ही पूरे भारत में छत्तीसगढ़ के लिए उन्हें टीम इंडिया का समन्वयक चुना जाना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही होरा ने छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के कार्यों का सराहना करते हुए कहा कि साय सरकार लगातार खिलाड़ियों के हित में कार्य करती आ रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है। इसके साथ ही होरा ने कहा, सीएम विष्णुदेव साय, ऑल इंडिया टेनिस संघ के महासचिव अनिल धूप पर, कोसा अध्यक्ष रोहित राजपाल, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष हिमांशु द्विवेदी के नेतृत्व में भारत ने यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर भाजपा प्रदेश महिला प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी, भाजपा नेता नरेश गुप्ता, समाजसेवी व भाजपा नेत्री सावित्री जगत, कोच अर्जुन निचकेता, हरमीत होरा, प्रदीप मथानी, राजेश मिश्रा, चरणजीत ओब्रॉय, सुशील बलानी, अतुल शुक्ला मैनेजर, CJO, रोहित सेंटियांगो, रिंकू आनंद, सुनील सुराना, हेनरी सेंटियांगो ने होरा को बधाई दी है। वहीं पर ग्रैंड न्यूज के संपादक संजय शुक्ला, वरिष्ठ पदाधिकारी अमोल गारूडी, घनश्याम पंजवानी, संदीप कौर गुंबर, HR तान्या वाधवानी, मोहम्मद खान, विजय सिन्हा, समाजसेवी कुबेर राठी, अंकित राठी, अरुण वर्मा, राजू रघुवंशी, कौशिक दत्ता, सुधाकर, रिंकू आनंद, लवजीत, मोहम्मद, याशीर सहित ग्रैंड विजन के कर्मचारी एवं कई खेल प्रेमियों ने गुलदस्ता भेंट कर गाजे बाजे के साथ में उनका भव्य स्वागत किया। भारत ने 3-1 से जीत दर्ज कर डेविस कप में इतिहास रच दिया है। देखिए, बहुत हिस्टोरिक विजय है ये। 32-33 साल बाद यूरोपियन कंट्री में जाके उन्हीं की धरती पे उनको हराना बहुत चुनौतीपूर्ण था और ये भारतीय टीम ने कर दिखाया। जब वहाँ पहुँचे तो हमें उम्मीद नहीं थी। 60-40 हमको 40% बोलते थे, वो लोग 60 बोलते थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया भारतीय खिलाड़ियों ने और वहाँ पे हम 3-1 से विजय किए हैं। ये बहुत हिस्टोरिक विजय है और हमारी टीम जो है वो प्ले ऑफ में आ गई है। मैं 3 बार गया हूँ, तीनों बार हम जीत के आए वहाँ पे और ये यूरोपियन धरती पे जीतने का रोमांच बहुत अलग है। जब राष्ट्रगान होता है, तिरंगा ऊपर जाता है और तिरंगा जब जीतता है तो देश जीतता है। बोलिए भारत माता की जय। बहुत अच्छा अनुभव रहा क्योंकि वो तो हमसे जीतना चाहते थे तो थोड़ा मायूस थे, लेकिन हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए बहुत प्यार है कि हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, विष्णुदेव साय जी, विक्रम सिसोदिया जी महासचिव है और टेनिस में हमारे जो हिमांशु द्विवेदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में मैं यहाँ से गया था, वो हमारे अध्यक्ष। और आपने देखा होगा टेनिस का सबसे बेहतरीन स्टेडियम जो है वो छत्तीसगढ़ में बना है और छत्तीसगढ़ में खेल की संभावनाएं अपार है। देखिए, मैं तो टीम इंडिया के साथ 5 तारीख से 14 तारीख तक था, हर सेशन में उनके साथ था। बहुत मेहनत लगती, बहुत प्रैक्टिस लगती है और देखिए, इस लेवल का मैच जीतने के लिए बहुत ताकत लगती है। यही कि छत्तीसगढ़ का संदेश है कि छत्तीसगढ़ का मैं एक खिलाड़ी जो आप देखिए पूरे देश में सिर्फ मुझे ही चुना डेविस कप के लिए 3री बार, तो और तीनों जीत लेके आए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। देखिए, ये पल बहुत ही गौरवशाली पल है और साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ से किसी ने नेतृत्व करके भारत के लिए कप लाया। मैं आदरणीय मूलचंद जी को बहुत बिल्कुल मेरी महिला मोर्चा की पूरी टीम, अभी हम केंद्रीय मंत्री जी को लेने आए हैं और हमारा सौभाग्य रहा कि हमने एयरपोर्ट में आपको भी रिसीव किया। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। आज छत्तीसगढ़ खेल में भी भारत से ऊपर जा सकता है, ये आपने कर दिखाया। तो ये हमारी
सारी ज़मीन जो छत्तीसगढ़ की है मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और ऐसे हुनर जो है छत्तीसगढ़ में आगे आना चाहिए, ऐसा मैं सबसे आह्वान करती हूँ। ये बहुत ही गर्व के विषय है और इसके के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना मतलब हमारा गर्व से हमारा भारत का नाम रोशन हुआ है और मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव पर बुधवार को पूरे शहर और अंचल में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। यहाँ जहाँ जहाँ भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाएं स्थापित की गई, वहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नगर निगम के पंप हाउस, जल कार्य विभाग और वाहन शाखा में विशेष रूप से प्रतिमाएं स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। नगर निगम की महापौर पूजा विधानी, सभापति विनोद सोनी सहित निगम के अफसर और कर्मचारी बड़ी संख्या में पूजा में मौजूद रहे। सुबह से ही पूरे परिसर में भक्ति गीत गूंजते रहे और वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूजा अर्चना के बाद भोग और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव पर केवल नगर निगम ही नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी, रेलवे और अन्य निर्माण संस्थानों में भी देव शिल्पी की प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। कार्यस्थलों पर काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मशीनों और औजारों की विशेष पूजा कर आशीर्वाद लिया। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने ही स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, पुष्पक विमान और तमाम दिव्य शस्त्रों का निर्माण किया। इसलिए इस दिन निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोग अपने औजारों, मशीनों और कार्यस्थलों की पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा जयंती जो हम लोग मनाते हैं, ये आदिकाल से मनाया जा रहा है। जब नल और नील ने सेतु बंध किया था तो सबसे बड़ी उपाधि प्राचीन काल में तनयो विश्वकर्मा दिया जाता था, यानी ये विश्वकर्मा की संतान है। यानी विश्वकर्मा से बड़ा सृष्टि की रचना करने वाला कोई नहीं। ब्रह्मा जी और विष्णु जब सृष्टि की रचना किया तो भगवान विश्वकर्मा के जिम्मे ही ये पृथ्वी के निर्माण, सृजन और पालन इन सब की जिम्मेदारी दी। आदिकाल से भगवान विश्वकर्मा की पूजा हो रही है। 17 सितंबर ये अभी हम लोग सुविधा के लिए रख लिए हैं। बाकी जो है भगवान विश्वकर्मा मजदूरों के, कर्मकारों के और जो शिल्पी होते हैं उन सब के देवता। विश्वकर्मा जयंती का जो है मुख्य पंप हाउस में हर साल की तरह हम लोग जो है अधिकारी, कर्मचारी सभी लोग मिल के ये उत्सव बहुत उत्सव से मनाते हैं हम लोग। और यहाँ पे पूरा अधिकारी कर्मचारी लोग जो है मिल के भोजन की व्यवस्था और प्रसाद वितरण वगैरह सभी जो है शाम को 7 बजे तक चलता है भोजन व्यवस्था। शहर भर में जगह जगह भव्य पंडाल सजाए गए। रंग बिरंगी लाइटिंग और सजावट ने पूरे आयोजन को विशेष आकर्षण दिया। कई जगहों पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दोपहर से लेकर रात तक भोग और भंडारे का सिलसिला चलता रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस वर्ष भी विश्वकर्मा जयंती ने शहर को नई रौनक दी। हर तरफ भक्ति, उल्लास और समर्पण का माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान विश्वकर्मा से अपने परिवार और समाज की समृद्धि की कामना की। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत बिलासपुर संभाग से 850 श्रद्धालु विशेष ट्रेन द्वारा अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। यह ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर राजेश सूर्यवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष मुंगेली श्रीकांत पांडे, नगर निगम सभापति विनोद सोनी एवं जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया। इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम के साथ साथ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन का भी अवसर मिलेगा। ट्रेन प्रस्थान अवसर पर जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, रेलवे और IRCTC के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। यह पहल न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि श्रद्धालुओं को विशेष आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करेगी। रामलला दर्शन करने जा रही हूँ, अयोध्या जा रही हूँ। ऐसे उन लोगों का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का चलता रहे। बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रधानमंत्री दोनों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे विधानसभा के मंत्री OP चौधरी जी हैं और मुख्यमंत्री जी की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन के लिए जा रहे हैं हम लोग। आज नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन है। इस जन्मदिन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये तीर्थ योजना बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत
प्रेरणादायक, लाभदायक, सुखदायक है। भगवान विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर एससीसीएल मुख्यालय में पहली बार एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया एससीसीएल कोलफील्ड्स विश्वकर्मा अवार्ड समारोह। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और बेलतरा विधायक उपस्थित रहे। उनके साथ एससीसीएल के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। एससीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को बुधवार को सम्मानित किया गया। कर्मचारियों को उनकी मेहनत, ईमानदारी और बेहतर कामकाज के लिए विश्वकर्मा अवार्ड प्रदान किया गया। समारोह में सम्मान पाकर कर्मचारियों ने गर्व महसूस किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि एससीसीएल कोयला उत्पादन के साथ साथ समाज और पर्यावरण के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आयोजन कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उनकी मेहनत को पहचान दिलाते हैं। बेलतरा विधायक ने भी अपने संबोधन में कहा कि एससीसीएल छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और रोजगार में अहम योगदान दे रहा है। इस अवसर पर एक विशेष पहल के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण भी किया गया। मंत्री तोखन साहू ने स्वयं पौधा लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि यह अभियान पर्यावरण को बचाने और लोगों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मां के नाम एक पौधा लगाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सके। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है और हम सब देशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को हम लोग यादगार बनाने के लिए अभी एक पेड़ मां के नाम पर यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब लोग प्रकृति को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम पर जरूर लगाएं। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आह्वान किए हैं प्रकृति की रक्षा के लिए। हम सब लोग एक एक पेड़ अपनी मांग के नाम पर लगाएं, वह पेड़ आगे बढ़े और प्रकृति की रक्षा हो, ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। और हमें भी प्रसन्नता होती है जब हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ बढ़ता है और उस पर लाखों जीव अपना आशियाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, प्रकृति की रक्षा होती है, तो हमारे मन में भी प्रसन्नता होती है। नवीन भारत के निर्माता का भी आज जन्मदिन सौभाग्य से प्राप्त हुआ है और ऐसे अवसर पर एससीसीएल द्वारा जो वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है, माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे तोखन साहू जी भी उपस्थित हैं, सीएमडी साहब हैं और अन्य अधिकारीगण हैं। वृक्ष की तुलना अगर किसी के साथ की जा सकती है तो माँ के साथ, क्योंकि माँ ही हमें जीवन को संधारित करके, संरक्षित करके बढ़ने फलने के लिए बढ़ाती है। तो प्रकृति के रूप में वृक्ष भी हमें आने वाले समय में हमें जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन जीवनदायिनी देते हैं। तो ऐसे अवसर पर हमने सब संकल्प लिया है कि वृक्षारोपण के माध्यम से उत्कृष्ट छत्तीसगढ़ का निर्माण करके 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की बधाई भी दी गई। मंच से मंत्री तोखन साहू और अन्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा, सम्मान और उत्साह का माहौल रहा। एससीसीएल के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब मुख्यालय में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ऐसा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में भी इस परंपरा को जारी रखा जाएगा और कर्मचारियों को इसी तरह सम्मानित किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।